नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का योगी क्लासेज 2.0 के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दिनांक 11 दिसंबर, आज से ही हम आपकी BSTC 2026 की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारी पहली क्लास है ये हमारा पहला टॉपिक हो गया जिसका नाम है लोक नृत्य। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। लोक नृत्य। राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। राजस्थान के अंदर कितने प्रकार के लोक नृत्य होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दो प्रकार के लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्षेत्रीय लोक नृत्य जो कि क्षेत्र विशेष के लिए। दूसरा होता है जनजाति लोक नृत्य। तो इसमें से पहला लोक नृत्य है क्षेत्रीय लोक नृत्य। घूमर। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। यानी घूमर जो नृत्य है ना, वो राजस्थान का राज्य नृत्य है और इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं और लोक नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। कब किया जाता है? तो गणगौर पर्व पर, यानी गणगौर के त्यौहार पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। जो घूमर नृत्य है ना आपका, इसको रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है जिसे सोई कहते हैं। कितने अंक का निर्माण होता है? 8 अंक का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार BSTC के अंदर पहुंचा जा चुका है। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया। किस जनजाति ने किया इस लोक नृत्य का विकास? तो भील जनजाति ने। नृत्य में लहंगे की घूम, लहंगे का बॉर्डर गोल गोल घूमने के कारण घूमर नृत्य कहलाया। नृत्य की विशेषता हाथों का लचकदार संचालन, यानी इसकी विशेषता क्या है? तो हाथों का लचकदार संचालन है। नृत्य में वाद्य यंत्र ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और सेना। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आने की संभावना है। नृत्य में वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? ढोलक होती है, नगाड़ा होता है, मंजीरा होता है और शहनाई। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी ने बम्बई में की। घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं। घूमर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। शोर ग्रासीय जनजाति की महिला करती हैं। झूमरिया बालिका द्वारा किया जाता है। अब दूसरा नृत्य हो गया आपके कच्ची घोड़ी नृत्य। किस क्षेत्र का है? तो शेखावटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र का है और किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। वास्तविक मूल्य है, विवाह पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह पर। नृत्य में कड़ा पागदव का प्रयोग किया जाता है। ढोल, बाक्या, थाली, वाद्य यंत्र। यानी जो आपका कच्ची घोड़ी नृत्य है ना, इसके अंदर वाद्य यंत्र कौन कौन से है? तो ढोल है, बाक्या है और थाली का प्रयोग किया जाता है। पुरुष कमर पर नकली काठ की चोटी बांधते हैं, वे आगे पीछे बढ़ते हैं जिससे फूल की पंखुड़ियाँ खिलने बंद होने का आभास होता है। तीसरा आपका अग्नि नृत्य। उद्गम कातरेसर बीकानेर जनजाति संप्रदाय का नाय है। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य जो पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अंगारों के ढेर को दोना कहते हैं। अंगारों का जो ढेर होता है उसे क्या कहते हैं? दोना कहते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। चौथा हो गया आपके डोल नृत्य। ये जालोर का नृत्य है। डोली, भील, माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार मतलब पूछा जा चुका है और अभी जो 2024-25 के अंदर BSTC हुई थी उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है।
पाँचवा हो गया आपके गुड़ला नृत्य, जो कि जयपुर में महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। राम सतल देव के काल में शुरू हुआ छिदित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, मटके को गुड़ला कहते हैं। रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया। इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया? तो रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया। तेरह ताली नृत्य, जो कि 6 नंबर है, काम जाति की महिलाओं यानी कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है ना, उनके द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। उद्भव कहाँ का है? तो पादरला गाँव पाली है। ये एक व्यावसायिक नृत्य है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से है? तो चौतारा है, मान्य, तानपुरा, करताल और चिमटा। मुख्य कलाकार नागीबाई, यहाँ पर नागीबाई नहीं, मुख्य कलाकार हो जाएंगे आपके मांगी बाई और मोहनी लक्ष्मण। 9 मंजीरे दाएं पैर में और 2 मंजीरे कहानियों में 2 हाथों में, कुल 13 मंजीरे पहनकर महिला बैठकर नृत्य करती हैं। यहाँ पर जो मुख्य कलाकार है ना, वो उसके अंदर से लिखने के अंदर मिस्टेक होगी तो आप मांगी बाई कर लेना। पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। साथ है आपका चरी नृत्य, ये किशनगढ़ अजमेर में गुजर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सिर पर चरी टोकनी रख नृत्य करते हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। फलकूबाई किशनगढ़ मुख्य कलाकार हैं। सुनीता रावत और श्री मोहनकोट किशनगढ़, ये भी इनके कलाकार हैं। भोई नृत्य, जो कि उदयपुर क्षेत्र का है। प्रवर्तक हैं बागाजी और नागोजी अजमेर के रहने वाले हैं। भोई जाति द्वारा किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। व्यावसायिक नृत्य हैं। सिर पर 7 या 9 मटके रखकर नृत्य करना, गिलास थाली प्लेट पर नृत्य करना, मुँह से रुमाल उठाना क्रियाएं करते हैं। कलाकार रूप सिंह शेखावत, अस्मिता कला जयपुर के। श्रेष्णा सोनी, दकाराम, तारा शर्मी, कृष्णा व्यास और छगानी आदि इनके कलाकार हैं। 8वां जगह आपके गिदड़ नृत्य, शेखावटी का नृत्य होली के त्यौहार पर करते हैं। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जिन्हें गणगौर मेहरी कहा जाता है। यह नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु शिकारी और साहू राठौनी, दुल्हा सुल्हाना, सरदार, पादरी, बाजीगर, राम कृष्ण के स्वांग करते हैं। और कौन से स्वांग करते थे आप देख लेना। ये स्वांग चंग नृत्य, नवा हो गया आपके चंग या बफ नृत्य, ये गवाटी के पुरुष डाली पर करते हैं। चंग यानी वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करते हैं। चंग और ये भी वाद्य यंत्र है। बम नृत्य, ये भरतपुर अलवर का नृत्य है। फाल्गुन माह होली में नई फसल के आने की खुशी में नृत्य किया जाता है। नगाड़ा बम वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, इसलिए बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। नाड़ नृत्य, ये मांडल भिलवाड़ा का नृत्य है। यहाँ पर लिखने के अंदर कुछ मिस्टेक हो रखी है तो इसको आप सही कर लेना। मांडल भिलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ खुरेम साजा के समय नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाड़ सिंगों वाले शेर का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। डांडिया नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती हैं। गीतों में बड़ली गांव जोधपुर के भैरव जी का गुणगान किया जाता है। गरबा नृत्य, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रा पर है मतलब किया जाता है। मूल रूप से गुजरात का है। बिंदोरी नृत्य, ये झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। डांग नृत्य, ये नाथ द्वारा में होली पर क्षत्रिय पुरुष करते हैं। ढोल, थाली, मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लांगुरिया नृत्य, यह कैला देवी माता मंदिर पर मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। पैरव नृत्य या फिर मयूर नृत्य भी बोलते हैं इसको, ये ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। चौमर नृत्य, यह आड़ोती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा
लोबर नृत्य जो जालौर में होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पैजन नृत्य ये बागड़ में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। जाजी नृत्य ये मारवाड़ में महिलाओं द्वारा किया जाता है। और शुक्र नृत्य ये दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तो ये हैं आपके इम्पोर्टेंट जितने भी नृत्य थे ना, यानी क्वेश्चन इन्हीं नृत्यों के अंदर से बनेगा और इन्हीं क्लास के अंदर से बनेगा। बाकी तो ग्रंथ बड़े बड़े पड़े हुए हैं, लेकिन हमें उन ग्रंथों को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को पढ़ना है जो कि आपके पेपर के अंदर आएगी। तो जो कि क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें मिलेगी जो कि आपकी परीक्षाओं पर आधारित होंगी।